जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी। हलके में तमाम सियासी पार्टियां तशहीरी मुहिम चला रही हैं। वार्ड नंबर 6 में शिवसेना यूबीटी के लीडर किरण मुरलीधर सोनू ने अपने हामियों के साथ रैली का इनेकाद किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से अपने हक में वोट मांगे और फिर कहा कि वो इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट मशाल निशाणीवर आम्ही आमचे 4 उमेदवार प्रभाग 6 मधून उमेदवारी करतोय। गेल्या पंचवार्षिकला मी या प्रभागाचं प्रतिनिधित्व केलेलं असून या 5 वर्षामध्ये मी नागरिकांसाठी जे जे कामं केले, ज्या सुविधा मी केल्या, त्या बळावरती मी नागरिकांना पुन्हा या येणाऱ्या 5 वर्षासाठी पुन्हा सेवा करण्यासाठी त्यांच्या समोर जातोय। माझ्यासोबत किशोर भाऊ देशमुख, पूनमताई चौधरी, पायलताई चौधरी, अर्शिनताई खाटीक असं आमचं 4 लोकांचं पॅनल आहे आणि आमच्या कामांच्या बळावर आम्ही लोकांकडे जाणार आहे आणि मत मागणार आहे। जलगांव के वार्ड नंबर 17 में एनसीपी के लीडर प्रशांत नायक ने रैली निकाली। वार्ड नंबर 17 मुस्लिम अक्सरियती इलाका माना जाता है और रोही के पसंदीदा उम्मीदवार कहलाने वाले प्रशांत नायक अपने 4 उम्मीदवारों के साथ इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। उनकी रैली में सैकड़ों की तादाद में हामियों के साथ एक रैली निकाली गई। जब हम प्रभाग में घूम रहे हैं तो सभी नागरिक उत्स्फूर्त प्रतिसाद हमको दे रहे हैं और जो ये प्रभाग है 17 नंबर प्रभाग, इसमें जो काम बचे हैं हम 100% चुन के आने के बाद 100% काम एरिया के पूरे करेंगे। इस एरिया का कोई ही काम हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हम रास्ते से घूम रहे हैं पूरे एरिया में, सब एरिया के लोग बोल रहे हैं कि देखो भाई ये रास्ते कैसे, गटरा कैसे, इधर रास्ते खराब है, गटरा निकालने वाले कोई आते नहीं है। तो हम पूरे इलाकों को बता सकते हैं जो प्रभाग क्रमांक 17 का भाग है उसमें हम चुन के आने के बाद सभी प्रभाग का विकास करेंगे। हमारा पक्ष चुनने है घड़ियाल। हमारे प्रभाग क्रमांक 17 में चारों के चारों उम्मीदवार घड़ियाल के हैं। अजीत दादा गढ़ से हम यहाँ पे खड़े हैं, महायुति में खड़े हैं। फिर भी हम वार्ड से एक विनती करेंगे, जो विकास का काम करेंगे उसको ही अपना वोट दो, अपना कीमती वोट खराब मत कीजिए, जो विकास करेगा उसको ही वोट दे। ये हमारे वार्ड के लोगों की गुजारिश रहेंगी। साल 2010 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी से मुतालिक एक मुकदमे में बैरिस्टर ओवैसी आज नांदेड़ सेशन कोर्ट में पेश हुए। ओवैसी की जानिब से एडवोकेट ताहूर पठान ने पैरवी की। समाअत के दौरान अदालत में फौजदारी ज़ाब्तेकार की दफ़ा 313 के तहत बैरिस्टर ओवैसी का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने बताया कि इस मुकदमे की मुकम्मल समाअत 6 जनवरी को मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला महफूज रखेगी या फिर फैसला सुना देगी। वाज़ेह है कि साल 2010 में नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 2 नशिस्तों के लिए मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी तशहीरी मुहिम में शिरकत के लिए बैरिस्टर ओवैसी नांदेड़ आए थे और उसी दौरान उन पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसके बाद ये मामला नांदेड़ सेशन कोर्ट तक जा पहुंचा। माजी में इस मुकदमे की मुख्तलिफ समातों के दौरान भी बैरिस्टर ओवैसी को नांदेड़ की अदालतों में हाजिर होना पड़ा था और इसी सिलसिले में आज भी वो अदालत में पेश हुए, जहां उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। अब इस मामले में अदालत के हतमी फैसले का इंतजार है। 2011 का एक प्रकरण था आरसीसी 532 2011। 2010 में बाई इलेक्शंस हुए थे नगर पालिका के, उसके अंदर जो से एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें पुलिस का ऐसा बोलना है कि विदाउट परमिशन सभा ली गई थी और 2011 में उसके अंदर चार्जशीट फाइल की पुलिस ने, जिसके अंदर सभी विटनेसेस हो चुके हैं और आज मैटर जो सो 313 के लिए रखा गया था और ओवैसी साहब का आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। ये एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। विटनेस को आने को टाइम लगता है। अभी 7-8 विटनेस तपासे जा चुके हैं। अभी 313 के लिए आज मैटर था, इसके बाद जो सो आर्गूमेंट के लिए रहेगा, उसके बाद फाइनल जजमेंट के लिए रहेगा। हमारा ये कहना है कि कोर्ट में भी हमने ये सबमिशन किया है, जो एफआईआर की गई थी वो झूठी एफआईआर की गई थी और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो चार्जशीट फाइल की है वो भी सभी आरोपियों के खिलाफ इंक्लूडिंग असद ओवैसी साहब,
सभी आरोपियों के खिलाफ जो है पुलिस ने झूठा चार्जशीट दाखिल किया है। अकोला में एमआईएम के जरिए मुनक्किदा एक जलसे आम में पार्टी सदर बैरिस्टर ओवैसी ने अकोला के एमएलए साजिद खान पठान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि एमएलए की सबको खुश करने की कोशिश से उनकी छवि मुतासिर हो रही है। ओवैसी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साजिद पठान ने कहा कि उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें गलत इत्तला दी गई है। नहीं, अभिजीत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनकी खुद इज्जत करता हूँ। उनको शायद उनके लोगों ने कुछ गलत फील्डिंग दिया, वो तो बाहर गांव के लोग हैं, उनको क्या पता कि शहर में क्या चलता है, यहाँ का आमदार क्या करता है। यहाँ की जो लोकल के लोग हैं उन्होंने उनको शायद मेरे बारे में कुछ गलत बताया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं झुकता नहीं हूँ, मैं प्यार बांटता हूँ। मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया है पूरी दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत का, इखलाक का, कि सबको साथ में लेके चलो, सबका विकास एक साथ में करो, भेदभाव मत करो, जातिवाद मत करो। खुदा ने दुनिया बनाई है तो पूरी इंसानियत के लिए बनाई है, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं बनाई। अकोला में रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की रैली के दौरान हुजूम के काबू से बाहर होते ही जबरदस्त अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। ओवैसी की रैली अकोला के जुल्फिकार अली ग्राउंड में मुनक्किद हुई। मुनासिब मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और जैसे ही रैली इख्तिताम पजीर हो रही थी, बड़ी तादाद में लोग ओवैसी से मिलने के लिए स्टेज की तरफ बढ़े, जिससे जबरदस्त भगदड़ मच गई और लाठीचार्ज करने पर पुलिस की अब मजम्मत की जा रही है। बीएमसी इंतखाबात के पेश नजर मुंबई मेयर को लेकर सियासी बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। मराठी मेयर, हिंदू मेयर, हिजाबी मेयर पर अब बयानात भी सामने आ रहे हैं। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने धारावी मुंबई में एक रैली से खिताब करते हुए इस मामले पर हुक्मरान पार्टी पर तनकीद की। संविधान में कहा लिखा है कि कौन कब बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कुछ नहीं लिखा है। जिसको भी मुंबई कर वोट देगा, मोहब्बत से नवाजेगा, वो जीतेगा, मेयर बनेगा। मगर इनके मुंह में अगर जुबान अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे ज्यादा बहुत तेज आवाज में वारिस पठान बोल सकता है। हमने जवाब दिया, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप बोलते हो आई लव महादेव वाला बन सकता है तो मैंने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? कोई खान, पठान, शेख, सैयद, मुनव्वर, आरिफ, फरहान, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, क्यों नहीं बन सकता? और इतना ही नहीं, हमारा भी अरमान, क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला लीडर बन सकती है इंशाअल्लाह। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान पार्टी की जानिब से जमहूरियत का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियासत सिर्फ मजहबी हमआहंगी की बुनियाद पर चलेगी। नाना पटोले ने कहा कि मुंबई के लोग इस मर्तबा तब्दीली चाहते हैं। देखो, ये महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजाक बनाने का काम बीजेपी और हिंदूवादी या मराठी भाषिक जो भी दल है वो करना चाहती है। ये अच्छी बात नहीं है। ये शौकत फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की भूमिका से ही राजनीति की जाएगी। और जो लोग, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा बोलते हैं तो क्या हिंदी भाषा बोलने वाला आदमी हिंदू नहीं रहता? इसका जवाब भी देना है। आप चादर चढ़ा रहे हैं, बाहर आकर मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं। नागपुर में कांग्रेस एमएलए अमीन पटेल ने मुंबई में बस खिदमात की बढ़ती हुई निजकारी पर तनकीद करते हुए दावा किया कि इस वक्त सिर्फ 600 बेस्ट बसें चल रही हैं, जबकि शहर पर निजी बसों का गलबा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह मसला बीएमसी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मंशूर का एक अहम मरकज होगा। देखिए, पिछले दिनों में हमने देखा है कि मुंबई से बीएसटी की बस गायब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किडनैप हो रही है। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई की बीएसटी की बसों को बंद करने का, डेपो को प्राइवेटाइज करने का, लोगों को जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको निकाल के कॉन्ट्रैक्ट पर देने का काम किया है। हमने 9 पॉइंट हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू दिया है। हमारे जो भी सब नगर सेवक जो जीत के जाएंगे
उसका पहला काम होगा पोल्यूशन कंट्रोल करना, दूसरा काम होगा कि बीएसटी की बसों को। एनसीपी एसपी के लीडर अनीश गावंडे ने बीजेपी लीडर अमित साटम के हालिया बयान पर अपना रद्देमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सियासत करने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए बीजेपी बीएमसी इंतखाबात से पहले हिंदू मुस्लिम मामले को उठा रही है। Amit Satam ji seems to have changed his colors after becoming BJP president in Mumbai. I think that his statements on no Khan will become a mayor of Mumbai are ahistorical. What do you mean no Khan will become a mayor of Mumbai? Yusuf Meher Ali, who coined Quit India, who said Simon go back, was a Muslim mayor of Mumbai. Has Amit Satam forgotten that? Is he erasing the history of this city? The person बीजेपी लीडर राम कदम ने अमित साटम पर उद्धव ठाकरे की तंज पर सख्त रद्देमल का इजहार किया। कहा कि उद्धव ठाकरे मराठियों से मोहब्बत के दावे करते हैं और वो खुद ही एक मराठी लीडर के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, अब उनका सरनेम साटम है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का फ्रस्ट्रेशन देखो, एक और मराठी आदमी की बात कर रहे हैं और उसी मराठी आदमी के सरनेम को हास्य और व्यंग्य बना रहे हैं। यही तुम्हारा मराठी आदमी के प्रति प्रेम है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, द्वापार में भी दुर्योधन का अहंकार और त्रेता में भी। महाराष्ट्र के धोले में एक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में दो सिख ग्रुपों के दरमियान झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा धीरज सिंह की मौत के बाद जानशीनी की तकर्री को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था और इसी तनाजे पर दोनों ग्रुप्स में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में शदीद पथराव हुआ। मुकामी अकीदतमंदों ने मुतालबा किया कि उनके खानदान के किसी फर्द को यह जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन पंजाब की एक कमेटी ने बाबर नवीर सिंह को मुकर्रर किया है। मुकामी ग्रुप की जानिब से इस फैसले की शदीद मुखालिफत की गई है और इतलात के मुताबिक झड़प के दौरान चंद अफराद जख्मी हुए हैं। बाद में पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। नासिक के सिनार तालुके में तेंदुए के हमले में एक नौजवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान नौजवान और तेंदुआ दोनों ही कुएं में गिर पड़े थे, जिसकी वजह से तेंदुए की भी मौत हो गई। गोरख जादव नामी नौजवान किसान सियोरी गांव में खेतों में काम करने के लिए गया था और इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।